4 जनवरी को किसान और सरकार के बीच अगले दौर की बातचीत होनी है, लेकिन उससे पहले दिल्ली में आज किसान संगठनों ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ किया है कि अगर 4 को बातचीत नहीं बनी तो सरकार के खिलाफ हल्ला बोल होगा। बातचीत करेंगे हमारे साथ अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति से अवीक साह जी हैं। अवीक जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। नमस्कार। बातचीत की तारीख बेहद नजदीक है। सरकार ने आपकी 2 मांगे मान भी ली है, जो एक बड़ी मांगी थी किसानों की, लेकिन उससे पहले आज जिस तरह का रुख दिल्ली के अंदर दिखाया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसके क्या मायने निकाले जाएं? इसके साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अहम बिंदु है उसको लेकर भी आप क्या सोचते हैं? क्या कुछ रहा इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान? देखिए, किसान संगठनों का एटीट्यूड शुरू से ही रीजनेबल रहा है जी। वो स्पेसिफिक, मैं बार बार ये दोहराता हूं, मांगों को सामने रख के आंदोलन घोषित करके फिर दिल्ली पहुंचे हैं। तो सरकार के पास पर्याप्त टाइम था इसको सोचने के बाद, और सरकार ने सोची नहीं। अब क्यों नहीं सोची वो सरकार जवाब दे। लेकिन अभी जो है 38 दिन किसान बाहर बैठे हैं और सरकार को लगती है कि चलो और 3 दिन बाद बात कर लेंगे, 4 दिन बाद बात कर लेंगे। तो किसान संगठनों को भी तो निर्णय लेना पड़ेगा कि इस आंदोलन का कहां पर ले जाके इस आंदोलन को हम समाप्त कर सके। और समाप्ति तभी हो सकती है जब सरकार, इनकी जो मुख्य मांग है किसानों का कि आप ये तीनों काला कानून रद्द करो और एमएसपी को कानून बनाओ, ये जब सरकार माने। तो इसलिए आज के कार्यक्रम और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस महत्वपूर्ण है। आपने सही फरमाया कि ये पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और मेरे हिसाब से इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस वार्ता से आप लोगों के माध्यम से सरकार को और देश को, किसान संगठनों को भी वार्तालाप करना चाहिए, ताकि किसानों की पक्ष और किसानों की बात स्पष्ट आए। अवीक जी, क्या शेड्यूल क्या तय किया गया है? 4 तारीख को अगर बातचीत टूटती है तब आप किस किस डेट पे क्या क्या कर रहे हैं? जी मुकेश जी, 4 तारीख को बात यदि टूटती है, मैं अभी भी मान के चल रहा हूं कि बात टूटेगी नहीं, सरकार समझेगी कि ये करना क्या चाहिए। इस बीच में 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में एक डेट है, और उसका सुनवाई का भी हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या स्टेप्स लेती है, क्या समझ बनाती है इस बात की। फिर 6 से 20 हम देश में देश जागृति अभियान चलाएंगे किसान संगठनों। 6 तारीख को एक ट्रैक्टर मार्च भी निकालेंगे, जो आप जिसको केएमपी एक्सप्रेसवे कहते हैं, वहां पर होगी। वो तीनों जगह को लिंक करके एक ट्रैक्टर मार्च करेंगे। उसके बाद 13 जनवरी को लोहड़ी है और देश भर में संक्रांति भी है। उस दिन हम किसान संकल्प दिवस मनाएंगे। किसान संकल्प दिवस में देश भर के किसानों के आंदोलन के साथ लोगों को खड़ा करने का हम कॉल देंगे। 18 जनवरी को हम महिला किसान दिवस मनाएंगे। तो बहुत लोगों को ये बात पता नहीं है कि खेती किसानी में 70% काम जो है महिला करती है। तो महिला किसान तो छुट जाता है हर तस्वीर से। किसान का पोस्टर बनती है तो वो मूछ वाले किसान, साफा वाले किसान का बनती है। तो महिला किसान दिवस मना के उनकी जो अहम भूमिका है, आपको याद दिला दूं, एआईकेएससीसी जब 2017 में पहली बार दिल्ली का कूच किया था, उसमें एक विमेन्स पार्लियामेंट, विमेन किसान पार्लियामेंट हुआ था, और 2 सत्र में वो हुआ था। मेधा पाटकर जी और देश भर के तमाम किसान संगठनों, महिला किसान संगठनों के प्रतिनिधि उसमें आए थे। उसके बाद 23 जनवरी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मदिन है, उस दिन आजाद हिंद किसान दिवस मनाएंगे हम। आजाद हिंद किसान दिवस वो कार्यक्रम है। देश के सारे राजधानियों में राजभवन के सामने, क्योंकि गवर्नर केंद्र सरकार की प्रतिनिधि बनती है और इस वक्त ट्रेन नहीं चल रही है, सारे ट्रैवलिंग बंद है, तो राजभवन के सामने हम प्रतिवाद वहां करेंगे। गवर्नर को हम हमारा शिकायत बताएंगे और उनको, केंद्र सरकार को स्टेप्स लेने के लिए हम अनुरोध करेंगे। तो राजभवन के बाहर प्रतिवाद होगा 23 जनवरी को। इसके बाद फिर भी चलता है तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में किसान जो है, किसान रिपब्लिक डे परेड करेगा। मैं इससे पहले कि गलत मैसेज चला जाए, मैं क्लैरिफाई कर दूं कि सरकार जो परेड करती है जनपद में,
वो बिल्कुल हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वो परेड होगी, वो देश का लोकतंत्र का सेलिब्रेशन है, वो होना भी चाहिए। लेकिन उसके बाद किसान भी अपना रिपब्लिक डे परेड वहीं पर करेगी, तो दिल्ली पर हम कूच करेंगे। ये लगभग कुछ कार्यक्रम लिया हुआ है, लेकिन अभी भी मानता हूं कि मामला सुलझ जाएगी और हमें ये सब कार्यक्रम लेना नहीं पड़ेगा। आपके शेड्यूल पे बातचीत करते हैं। आपने कहा कि हम जो केएमपी एक्सप्रेस वे है वहां पर भी ट्रैक्टर मार्च करेंगे, तो क्या वहां चक्का जाम की आपकी योजना है? दूसरा, 26 तारीख तक का आपने शेड्यूल तय कर लिया है। आप ये भी कह रहे हैं कि देश की आन बान शान है 26 जनवरी की हमारी परेड। आप लोग क्या इंडिया गेट और उसके आसपास के एरिया में ही ये सारा ट्रैक्टर मार्च करेंगे? क्या परमिशन इसके लिए ली जाएगी? मुकेश जी, हम शांति पे आंदोलन कर रहे हैं लगातार सितंबर से। कम से कम देश के पास इस बात का तो कोई खतरा नहीं है कि किसान देश को बेइज्जत करेगा। अब रही बात 26 जनवरी की मार्च की, जैसे मैंने पहले कहा कि पूरा जो सरकारी कार्यक्रम है वो खत्म होने के बाद वहीं पर जहां रिपब्लिक डे परेड होती है इस देश का, वहां किसान करेंगे। हम ट्रैक्टर लेके, हमारी ट्रॉली लेके, हम खुद पैदल चल के ये मार्च करेंगे और वो मार्च वहीं पर होगा। लेकिन अभी भी सारे डिटेल्स तय नहीं हो चुकी है, लेकिन हो जाएगी तय। और हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम कार्यक्रम को बिल्कुल कोई भी बेइज्जती का कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं करेंगे। लेकिन मार्च हम भी करेंगे, दिल्ली पर कूच किसान भी करेगा। अविक जी, आपने 26 तक का अपना शेड्यूल तैयार कर रखा है। क्या ये माना जाए कि आप लोग सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सरकार सकारात्मक मोड में है? दो मांगे किसानों की मान ली गई है, ये भी बड़ी मांगे थी, लेकिन आप अभी भी दो मांगों के लिए अड़े हुए और आप ये कह रहे हैं कि जो हमारा आंदोलन था वो मुख्य उन्हीं दो बिंदुओं को लेकर शुरू हुआ था जिस पर सरकार अभी तक सहमत नजर नहीं आ रही। लेकिन इस बीच गणतंत्र दिवस भी है, तो क्या दबाव का एक जो खेल है वो किसान संगठन भी करना शुरू कर दिया है? दबाव के पहले में आपका एक सवाल था जिसका जवाब मैंने नहीं दिया, पुलिस परमिशन की। देखिए, दिल्ली पुलिस से तो हम बहुत ही हताश है। सारे परमिशन की चिट्ठी पत्री जो है एआईकेसीसी के दफ्तर से बन के गई थी और पुलिस का रवैया बिल्कुल अद्भुत सा था। मुझे मालूम नहीं है किसके निर्देश पर वो ऐसे कर रहे हैं, तो हम जरूर इंटीमेशन देंगे, लेकिन परमिशन का ना हमें उम्मीद है और ना पुलिस केंद्र सरकार की निर्देश पर, आदेश पर हमें कोई परमिशन देने वाला, ऐसा हम नहीं मान के चल रहे हैं। अब देखी जाएगी क्या होती है। आपका अभी जो सवाल आपने किया, दोबारा एक बार रिपीट कीजिए प्लीज। ये सवाल ये है कि जब सरकार बातचीत आपसे कर रही है, दो मांगे किसानों की मान ली गई है, दो मांगों पर बातचीत अभी चल रही है, 4 तारीख नजदीक है, और ऐसे में आपका जो शेड्यूल है वो 26 जनवरी तक का तैयार आप लोगों ने कर रखा है। देश में गणतंत्र दिवस है, विदेशी मेहमान भी यहाँ पर आ रहे हैं, पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो भारत के रिपब्लिक डे पर फोकस करता है। ऐसे में क्या ये माना जाए जो किसान संगठन है, आप लोग सरकार पर अभी से प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर 4 को बातचीत नहीं बनी तो बातचीत मान लो, नहीं मानी तो फिर देखो हमारा ये प्लान भी तैयार है? हम हमारा प्लान को तो सरकार को स्पष्ट बताना चाहते हैं, सरकार को मालूम होना चाहिए। हम ये मान के चलते ही हमारा ही सरकार है, तो हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनसे साझा करना चाहिए। वो तो हम आज कर दिए हैं। अब 4 तारीख को मीटिंग है और 26 तारीख को रिपब्लिक डे है, बहुत टाइम है इस बीच में। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और देश विदेश के लोग जो आएंगे, डिग्निटरीज जो आएंगे, कौन सा देश है इस दुनिया में जो इस देश का किसान आंदोलन के बारे में नहीं पता उनको। हमारा सरकार तो ये मान के चलती है कि इंडिया के बारे में कोई देश को कुछ नहीं कहना चाहिए। ये तो अद्भुत बात है। मतलब कोई भी चीज के ऊपर कोई देश कमेंट ना करे तो इंडिया भी कभी कमेंट नहीं करेगा, कोई अन्याय होगा दूसरे देश में, ये तो नहीं हो सकता है। हम जरूर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। ये जो सरकार पोजीशन दिया है ये गलत पोजीशन है। तो रिपब्लिक डे में यदि फॉरेन डिग्निटरीज आ रहे हैं तो फॉरेन डिग्निटरीज भी देखेंगे कि देश का किसान आंदोलन कितने शांतिप्रिय रूप से और कितने संख्या में मार्च कर रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है। लेकिन सरकार के हाथ में यह है कि 26 जनवरी को किसान रिपब्लिक डे परेड हो या ना हो, यह सरकार के हाथ में है, किसानों के हाथ में नहीं। और दबाव की बात जहां तक है, हम बिल्कुल कोई दबाव नहीं डाल रहे हैं। और कौन सा मुख्य मांग है और कौन सा मुख्य नहीं है, इस पर भी बहुत बात स्पष्ट है। किसानों का एक ही डिमांड था कि हमारा इनकम को आप गारंटी करो, कानूनन गारंटी करो, और जिसका माध्यम एमएसपी बनाओ। ये डिमांड
पिछले 4 सालों से हम स्पष्ट रूप में कानून बना के पार्लियामेंट में पेश करके सरकार को पहुंचा दी है खबर। इस बीच में सरकार ने अचानक ये 3 काला कानून लाया, तो हमने कहा भाई इसको आप साइड कर दीजिए, दरकिनार कर दीजिए। ये ऑर्डिनेंस लाया एयर पोल्यूशन का, हमने कहा इसको दरकिनार कर दीजिए, हटा दीजिए। और इलेक्ट्रिसिटी बिल जो अभी आया भी नहीं है, कानून भी नहीं है, मैंने कहा देखिए जब किसान और किसानी को आपको समर्थन करना है तो इस तरह का कानून मत लाइए, या सोचिए मत ऐसे लाने का जिस सरकार मान तो गई है, 2 मुद्दों पर आपकी बात मान भी ली गई है। अभी एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि 4 तारीख अभी बातचीत की डेट तय की गई है, और आज जिस तरह से आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो क्या ये मान लिया जाए कि आपकी तरफ से 4 तारीख डेडलाइन है? अगर 4 को बातचीत नहीं बनी तो हम सीधा आंदोलन करेंगे, और जो आपका एक शेड्यूल है उस पर आप लोग काम करना शुरू कर देंगे। अगर 4 की बैठक में कोई अगली डेट तय होती है तो क्या आप उस तक का वेट करेंगे या आप उसको नहीं मानेंगे? 6 तारीख को भी आपने एक देश जागृति पखवाड़ा चलाने की बात कही है। 4 के बाद अगर सरकार की तरफ से कोई अगली डेट दी जाती है तो क्या उसको आप लोग मानेंगे, या फिर जो आपका कार्यक्रम है, निर्धारित आपने शेड्यूल बनाया है, आप उस पर चल पड़ेंगे? मुकेश जी, ये जो कार्यक्रम बनी है इस पर तो हम कायम रहेंगे। रही बात दूसरी अगला मीटिंग की, वो अभी हम बता नहीं पाएंगे कि मोर्चा क्या तय करेगी, लेकिन मेरा समझ ये है कि सरकार से हम 24 घंटा बात करने के लिए तैयार रहेंगे। हमको किसी से बात करने में कोई परहेज नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। और एक बात आपका मैं करेक्शन करवाना चाहता हूं, सरकार ने 2 बात मान ली, ये तो हमने सुना और ट्वीट भी पढ़ा, लेकिन कैसे मानी है उसका कोई दस्तावेज, कोई कागज मीडिया के साथियों के पास है, हमारे पास तो नहीं है। तो क्या मानी है, कितना मानी है, ये भी सरकार खुलासा क्यों ना करते? तो सरकार को जो है, बैठक में तो आपके ही लोग जा रहे हैं और वही लोग बाहर आकर कहते हैं मांगे मान ली गई, तो सरकार सबसे पहले तो उन्हीं को दस्तावेज सौंपेगी। सर, दस्तावेज देश के सामने आना चाहिए था। ये बादल के पीछे से वार करने का क्या फायदा? सीधी बात कर रहा है, सीधा जवाब चाहिए, सीधा जवाब आ जाए तो आगे की बात करेंगे। बस स्पष्टता रहे हम क्या चाह रहे हैं और वो क्या देंगे या नहीं देंगे, उसके ऊपर सारा कार्यक्रम तय होगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर आपने बातचीत की, हमसे साझा किया अपना शेड्यूल। उम्मीद करते हैं 4 तारीख को जो एक अहम बैठक होनी है, इसमें जो अभी रस्साकशी है, जो भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों का सकारात्मक हल निकले और किसान आंदोलन जो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर चल रहा है वो आंदोलन समाप्त हो, किसान अपने घरों की ओर जाएं और चेहरे पर उनके मुस्कुराहट भी हो। अविदा जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंजाब केसरी को समय देने के लिए। शुक्रिया।